अकबर के दरबार में कोई आया फकीर, कुछ मांगने की इच्छा रही होगी। देखा कि वो सजदा कर रहा था, नमाज। उठा तो वो जाने लगा। अकबर ने कहा भाई रुक जा, कुछ तो मांगने आया होगा। आपको सुनाई पड़ रहा है सबको? हाथ उठा के बताओ। गुड, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। शब्द मत चूकिएगा, नहीं तो गलत परसेप्शन बना लीजिएगा मेरे बारे में। मुझे उसका कोई दुख होगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैं इतना भिखारी भिखारी बोलता हूँ और उम्मीदों के खिलाफ हूँ तो तुमसे कोई उम्मीद तो मैंने पाल के रखी नहीं होगी जिसके कारण मुझे दुख हो सके। आप चूकोगे तो ये महज एक छोटा सा आयोजन और अनुष्ठान होकर रह जाएगा। जो स्वयं की तरफ की यात्रा है वो प्रारंभ न कर पाओगे। तो ये उम्मीद बड़ी खतरनाक चीज है। अगर छोड़ सकते हो, हालांकि छोड़ने के मैं खिलाफ हूं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ छोड़ो मत, बस कृष्ण को पकड़ो, क्योंकि छोड़ने की हमारी आदत तो है नहीं। छत्तीसगढ़ में तो अच्छे लोग हैं, राजनीतिक लोग। जब सत्ता सरकार बदलती है तो बंगले जल्दी छोड़ देते हैं। कई राज्यों में तो और देश में तो 6-6 महीने तक बंगले ही नहीं छोड़ते, अड़े रहते हैं। उम्मीद, और फिर एक दिन जाना है। ये उम्मीद ही बड़ा दुखदाई है। दत्तात्रेय कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्त भगवान दत्तात्रेय। कोई इतना ऊंचा सन्यासी आज तक हुआ नहीं भारतीय ऋषि परंपरा में। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, जीवन यापन करती थी शरीर बेचकर, और एक दिन बैठी थी, उम्र ढल चुका था। ये शरीर भी तभी तक खरीदे जाएंगे जब तक झुर्रियां ना पड़ी हो, फिर कौन खरीदेगा। बैठी थी सज के संवर के, कोई आए कोई आए। सुबह से शाम हो गई। जब कोई आता तो उसको लगता ये मेरे ही पास आएगा। आशा बन जाती, फिर थोड़ी संवरती और व्यक्ति आकर सामने से कहीं और निकल जाता। संध्या हो गई, निराश, खींच आई मन में, दौड़ी और दौड़कर अपने कमरे में गई, बिस्तर के ऊपर। जैसे पिक्चरों में देखते हो जब किसी हीरोइन को दुख होता है तो दौड़ के जाती है उल्टा सो के। ये प्राय पिक्चर में ऐसे ही सीन होते, मैंने भी देखा है। तो खूब रोती है बिस्तर पे जाके दुख में। तो पिंगला भी गई बिस्तर पे लेट के और रोई नहीं, जग गई। सोई थी जन्मों से, वर्षों से, जैसे तुलसी सोए थे और उनकी पत्नी ने जगा दिया, वैसे पिंगला के ग्राहकों ने पिंगला को जगा दिया।
भीतर जाती है और कहती है कि अब मैं समझ गई। अरे दिन भर मैंने इन हाड़ मांस के खून भरे हुए, मलमूत्र भरे हुए, पीप भरे हुए इन चमड़ों का जितना इंतजार किया और मुझ तक कोई नहीं आया, इन चमड़े वाले पुरुषों का इंतजार करके मैं थक गई। काश कि इसके आधे अधूरे भी मैंने पुरुषोत्तम कृष्ण का इंतजार किया होता तो वो चले आए। एंड शी इज चेंज्ड फुल, बदल गई। भागवत में चोर भी हैं, डकैत भी हैं, बेश्या भी है। हमारे समाज में जितने पात्र हैं वो सब भागवत और रामायण में, क्योंकि वो तो आईना है, समाज का दर्पण है। गीता, भागवत, रामायण, बाइबल, कुरान में ज्यादा पढ़ा नहीं हूं पर ऐसा ही होगा। और ये दर्पण है। जब कथाओं में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर का नंगापन तुम्हें दिखाई पड़ता है। कोई थोड़ी चोट लगती है यहां, कुछ अहंकार पर, कुछ अपनी समझ पर, और कुछ नहीं, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, ये तर्क में ठीक उतरता नहीं। और ये सोच कौन रहा है? तुम्हारा मन। ये मन कैसा है? इसी मन के तो मारे हुए हो, जिंदगी नरक बना के बैठे हो इसी मन के कारण। तो यही मन निर्णय ले रहा है कि इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट गुड। गुड और बैड का निर्णय कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। और इस मन की गति क्या है? क्योंकि रघुनाथ ने तो कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या आप नहीं जानते कि आपके मन में कितना कपट है? क्या आप नहीं जानते कि आपके मन में कितने छिद्र हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके मन में कितने छल हैं? तो तीन ही एलिजिबिलिटी थी। भगवान ने कहा निर्मल मन। क्या क्या चाहिए? बोला मोहि कपट छल छिद्र। और ये चालू आदमी है। भगवान भी बड़े चालू हैं और गोस्वामी जी भी बहुत चतुर है। छिद्र कह के तो पूरा ही उसमें ले आए। अब चारित्रिक छिद्र है कि लोभ का छिद्र है कि क्रोध का छिद्र है, ये जितनी भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, यही है होल, छेद। बोला इनके रहते मन निर्मल नहीं हो सकता, और निर्मल मन हुए बिना सच्चिदानंद आनंद कंद परमात्मा तुम्हारा हो नहीं सकता। और बिना परमानंद के हृदय में आए कोई मैया का लाल आनंदित भी नहीं हो सकता, दुखी ही रहेगा, कष्ट ही रहेगा, तकलीफ ही रहेगी। कि वो मुमताज घूम रही थी, ताज बेगम आई थी, मक्का जा रही थी, तो उनके हृदय में बड़ी इच्छा थी कि हिंदुओं के छोटे खुदा को भी देखते चलूं। ऐसे उन्होंने कहा यहां आकर के, और छोटे से बिहारी जी का दर्शन हो गया ठाकुर जी का पर्दे के पीछे से, और फिर ताज तो ताज हो गई, सब छोड़ दिया, वृंदावन में ही बस गई। ताज बेगम के बारे में पढ़ना बड़ी सुंदर बात है। रसखान ताज, ये अद्भुत कृष्ण भक्त हैं, ये सब अद्भुत। महाराज इंद्र की देवताओं के राजा बनाए जाने के कारण एक ही हैं कि ये सत्व बुद्धि के पोषक लोग हैं। जीवन में कभी कोई परसेप्शन बना के किसी से नहीं मिलना, नहीं तो जीवन में सुख के सिवा, दुख के सिवा सुख कभी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। कंडीशनिंग है हमारे ब्रेन की पहले से।
जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं। भगवान के क्षेत्र में आग्रह चाहिए, न दुराग्रह न पूर्वाग्रह। ये नवग्रह भी आपके साथ रहेंगे अगर पूर्वाग्रह में आप नहीं हैं तो। पूर्वाग्रह में है तो कोई कुछ नहीं बना पाएगा आपका। लेकिन हमारी बुद्धि पहले से सेट है, प्री मेमोरी को लेके हमारी बुद्धि पहले से सेट है। ये आदमी आ रहे हैं, अच्छा ये 1 लाख रुपए दिए थे हमारे मंदिर के लिए, ए आगे ले आओ। ये आदमी बड़ा कंजूस है, वो आके ऐसे प्रणाम भी कर रहा है तो इधर कथा कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी अपेक्षाओं के कारण जब लोगों से मिलते हैं और हम कह देते हैं इन्होंने मुझे दुख दिया, मैं सत्य कहता हूं तुम्हें कोई दुख देने नहीं आया, तुम अपने दुख का इंतजाम पहले से करके बैठे हुए हो। कोई भी आएगा तुमको दुखी होना है, तुमने पूरा इंतजाम किया हुआ। यही तो कारण है कि आप छोटी सी बिटिया से फिर जाके आप बहू बन जाती हैं, बहू से फिर आप मम्मी बन जाती हैं, मम्मी से फिर आप दादी बन जाती हैं, और अब आपके जाने का समय आया फिर भी आपके भीतर में जिसके प्रति जो जो भावनाएं हैं और जो जो आपको दुख है वो मरते मरते तक दूर नहीं होता कि इसको क्षमा मत करना बेटा, इसने मेरा बड़ा अपमान किया था। बताओ, आप इतनी सी मेमोरी को लेकर दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर, ऐसे महान दुर्लभ मनुष्य शरीर को आपने गंवा दिया। इतना बड़ा कैनवास, इतना बड़ा होल वर्ल्ड, इतने लोग। विष्णु का अर्थ होता है जो अणु अणु में व्याप्त हो, उसका नाम विष्णु है। विष्णु कोई नाम नहीं है, अणु अणु में व्याप्त जो है, कण कण में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु माने व्यापक, विष्णु माने विराट। पर यही विष्णु को जब वामन बनना होता है तो ये संकोच नहीं करते। फिर विष्णु बनो, पर वामन बनना पड़े तो राजी रहो वामन बनने के लिए। इतने छोटे से जो कण कण में व्याप्त हैं वो वामन भी बन के आ रहे हैं। अवतार पे अवतार गिने जा रहे हैं, अवतार की कथा सुन रहे हैं। ये चावल से प्रसन्न होंगे कि रोली से कि मोली से? अरे भैया, चावल के पहले रोली दे दो, मोली दे दो, कोई बात नहीं। कर्म कांड में इनका बहुत स्थान होता होगा, विधियां कर्म कांड में चलती हैं, पर कृष्ण प्रेम की निधि मिल गई तो पहले रोली दे दो चाहे मोली, ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा, कोई पाप नहीं लगेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, प्रेम निधि अगर तुम्हारे पास है तो विधियां तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। और विधियों से आए हो तो अभी त्वष्टा मुनि ने ऐसा किया कि मरने वाला बेटा पैदा, विधि से आए थे। मंत्र पढ़ करके हम बेटा पैदा करेंगे, करे वो मरे वो इंद्र से। अब इसलिए निधि ज्यादा जरूरी है, प्रेम निधि। श्री कृष्ण प्रेम निधि, गुरु प्रेम निधि, संत प्रेम निधि, वृंदावन प्रेम निधि, तीर्थ प्रेम निधि, गंगा प्रेम निधि।